हाथ कहां पर है, पैर कहां पर है, पीठ कहां पर है, पाठ, जिसको विदेह कहते हैं। विदेह देह में रह के भी देह के तल से बाहर रहते थे, इसलिए उनको विदेह कहते थे। उनको वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं थी। ये बात जरा समझ। होता क्या है, सभ्यता और संस्कृति ने बहुत सारे हमको क्षति पहुंचाए हैं, इस बात को याद रखें। आप घरों में जाके देखें, अतकी बेड़ लिखा कपड़ा पहनाते हैं, अतकी बेड़ नाम पहन लिखा, उसको कुछ नहीं मालूम है ना। अरे इतने से बच्चे क्या मालूम है? मालूम तुमको है, मुझको है। चीजें क्या है या आप कपड़े क्यों पहना रहे हैं, इसको आपको मालूम है। वो बच्चे को नहीं मालूम है मैं कपड़े क्यों पहन रहा हूं। मालूम है क्या? नहीं। आपकी बात नहीं कह रहा, कपड़ा पहन, चड्डी पहन, लाल तो चक्कू ले, लाल तो छूलिल रहे। क्या है? उस नन्हे बच्चे को बचपने में मालूम हो जाता है कि मेरे शरीर में कोई वर्जित स्थान है, लांछित स्थान है, पाप का स्थान है। ये उसे कहां से सीखा, समझा? घर से। उस बच्चे को नहीं मालूम है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, एक क्या है, दो क्या है, कुछ नहीं जानता है। लेकिन उसके एक चीज से ज्ञान माँ बाप दे देते हैं कि तेरे शरीर में एक वर्जित स्थान है, लांछित स्थान है, इसको तोप ढाक। क्या सिखा रहे हैं माँ बाप बच्चे को? ये सभ्यता और संस्कृति का फल है। मैं इसको नहीं कहता कि सुफल है या कुफल है, माँ बाप सिखाते हैं उसको। मेरा एक निवेदन है कि अगर 5 साल तक के बच्चों को कपड़े ना पहनाया जाए तो पूरे पृथ्वी से पापाचार, अत्याचार, व्यभिचार समाप्त हो जाएगा। हम तो बचपने से ट्रेनिंग देते हैं इतने बड़े बच्चे से। किसी माँ बाप ने नहीं कहा कि मेरे बेटे तेरे शरीर में आत्मा है, परमात्मा है, प्रेम है, स्नेह है। किसी ने कहा नहीं। किसी माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी अपने बच्चे को। एक बात की शिक्षा हमने दी तो भाग। बचपने से पहली शिक्षा घर में मिलती है कि मेरे शरीर में कोई गंदा स्थान है, लांछित स्थान है, वर्जित स्थान है। महावीर को कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं थी। उसके मालूम ही नहीं कि मेरा हाथ कहां है, पैर कहां है, पीठ कहां है, पाठ कहां है, इसलिए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं। ये थी बात। गोपियों का अर्थ होता है जो अपनी इंद्री को पी ले, जीत ले, कमांड में रखे, वश में रखे, उसको गोपी कहते हैं। और जो अपनी इंद्री को जीत ले, दमन कर दे नहीं कह रहा हूं, नष्ट कर दे नहीं कह रहा हूं, जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले, नियंत्रण में कर ले, काबू में रख ले, भाई उसे कहने भगवान नृत्य करेंगे, चोरी करेंगे, उसके पीछे पीछे घूमेंगे। इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ रहते थे, ये उसका था का अर्थ। और एक बात है समझ लें, सारे कृष्ण की कथा जो है 8 साल में समाप्त हो गई। 8 साल बस। अरे 12 साल में तो संदीप आने के यहां पढ़ने गए। 12 साल, 13 साल। गोपियों को होना चाहिए 5 साल और कृष्ण को होना चाहिए 8 साल। तो ये जो हो रहा है हरि कीर्तन और कृष्ण लीला और सिनेमा, इसका क्या मतलब हुआ? 5 साल की गोपियां इतने अश्लील श्लोकों को गाएंगी? ये क्या हुई बात? नहीं, रस पैदा कर रहा है, रस। भगवान कृष्ण के भक्ति में रस पैदा कर रहा है, यह रस पैदा कर रहा है। क्या हुई बात? मैंने कहा ना, गोपी का गो का मतलब इंद्रिया, पी माने जो अपनी इंद्री को पी ले। डोकरी मान घलो को पी रहा, छोकरी मान घलो रहा, जगह बेटा नाती पोता पंथी भाई भतीजा रहा, तय मान। ये जेठ के महीना थर पसीना घाम के बेरा लू के फरे रहा जर्दे के। अब भगवान की सब हर फट पा, कभी मथुरा में, कभी गोलोक में है, कभी द्वारकापुरी में है, कभी ब्रजमंडल में। जितनी गोपियां थी प्रतीक्षा करती रहती थी भगवान कृष्ण के, कब आ जाए, किधर से आ जाए, कैसे आ जाए। अचानक भगवान कृष्ण पहुंच तो गए ब्रजमंडल में, अचानक। अब बंसी बाज गया। अगर बंसी देखना, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों का पांव नहीं छू पाए। हजारों साल तपस्या करने के बाद भी बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाए। और बंसी में व्यक्त होगा, कोई ने कहा कमा है 24 घंटा वो मुंह मुरसाए रहे थे, छाती में लगे थे, धर रहे थे, पोंगरी का तर।
बंसी को आप देखे कैसे बनता है। बंसी के गोल घड़ो काटते हैं और मूल घड़ो काट, ऊपर के गठान घड़ो रेत के अलग कर देते, नीचे के घटो दिखते हैं आल पाल दिखा थे। सिर भी काट देते, पैर भी काट देते, फिर भी हम साथ नहीं रहते। लोहा के हाथ पर सरा लाल का छाती छते 60 छेदा सारे का पाधानी 7 छेद। लेकिन वहां रे बंसी कत को पुचकार के पूछबे न अपन पीड़ा नहीं बताया, दुख नहीं बताया। कत को माया करके मुंह लगा के फूक के पूछबे ना, जब बताई तो सारे गामा पाधानी सच कही। रेड डरी दादा, छेद डरी दादा, बोंग डरी दादा नहीं कहा। इसलिए कृष्ण बंसी को 24 घंटे हृदय से लगाए रहते हैं। दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसा कहलाए, बंसी के सीने में देखो छेद फिर भी गाए। अरे गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। ते पाग बंसी में करते हो रहा बंसी बाज काकर भगवान कृष्ण के और सब घर में है ना। कोई रांधत रहा, कोई गढ़त रहा, कोई पसावत रहा, कोई बाल्टी डोरी लेना डाले कुआं में का घर वाला बैठे थे, भात दे दाल बन गए, दाल गए, साग बन गए, कोई पसावत रहा, कोई फोरन डाले रहा, कोई रोटी सेकत रहा, कोई पापड़ भूनत रहा, कोई लोटा में पानी डालत रहा। और अचानक भगवान के बंसी बाज जाए, सब चिल्लाना ये रामबत्ती ये फुलबत्ती है तो काम मांगे लगा, सूरत नहीं है सो भगवान कब लग याद है कहाँ रे वो दे रे चल ले रम में कपड़ा पहन के खोले मेरे कपड़ा पहन के रुक। अलगसनी में सफक कपड़ा मन टांगे रहा, लुगरा पोलखा जम्फर साया, जल्दी जल्दी पहने भगवान का जाना है कि जब निकाले लहंगा लुगरा चुनरी लो कैसे पहने। लहंगा कहाँ पहनते हैं, यहां पर चुनरी में सिर ढांकते हैं। कैसे आप लोगों को मालूम है, पढ़ी लिखी महिलाएं, एजुकेटेड मास। अब मैं जो बातें कह रहा हूं ये काकर मन के, जखी मन के, बही मन के, भूथी गोपी गोपी धर अपना निकाले लहंगा चुनरी लो कैसे पहना। लहंगा धरियो शीश पे, यह है गोपी। लहंगा धरियो शीश पे दई चुनरिया पाओ, पतियां रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। धर अपना खींचे गाना लहंगा मुंह में डाल रहा, लहंगा मुंह में और चुनरी लाए हथौड़ा पहन थे साठी पाजपते में। अब भाग 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 रास्तम दौड़े। ये था गोपियों का श्रृंगार, उनका पहनावा। उन माताओं ने क्या छिपाया और क्या नहीं छिपाया। उनको भी नहीं मालूम था कि हमारा शरीर कहाँ पर है, हाथ कहाँ पर है, पैर कहाँ पर है, पीठ कहाँ, इसको बोलते हैं विदेह। इसलिए उनके कहने में भगवान घुटने टेकते थे, कलबुची बगलते थे, नाचते धुल के कहने में चोरी भी करते थे। ये उसका ये थी गोपियां। और जो गोपियां थी वो योगी थी, जो अपने इंद्री को जीत लेगा वो योगी। योग माने जुड़ा हुआ, योग माने जोड़, योगी माने जुड़ा हुआ। और हम अभी जुड़े हुए क्यों नहीं है, योगी क्यों नहीं है? कि हमारी बुद्धि, हमारी मति इंद्री को पार नहीं जाती। और उन्होंने अपने इंद्रियों को दमन नहीं किया है, जीत लिया है, पी लिया है, आत्मसात कर लिया है, कमांड में कर लिया है, अपने वश में। और जब इंद्रियां उनके कब्जे में हो गई है, इसलिए वो परमात्मा से जुड़ी है। हमारे और परमात्मा के बीच में यही बाधा है, इंद्रियां। इसलिए कुछ लोग इंद्रियों का दमन करते हैं कि शायद दमन करने से, नष्ट करने से हम परमात्मा से मिल जाए। होता उल्टा है, वो पागल हो जाते हैं। ऐसा नहीं। तो जो अपने इंद्रियों पर विजय पा ले, विजय शब्द भी गलत है, जो अपनी इंद्रियों को कब्जे में कर ले, नियंत्रण में रख लेगा, वो परमात्मा से जुड़ जाएगा। ये था। और जो गोपियां थी, जो महिलाएं, वो योगी थी। योग माने जोड़। कैसे जोड़? ये जेठ के महीना रहा है, देखो बता, सब अपन अपन खेत खान में काम करे ले रहा है, झेलिन को सलिन ठेठवारिन जब तक रहा है ग्वालिन।
और जेठ के महीना गर्मी के दिन रहा भोमरती पे रहा लक 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 लक। एक ग्वालिन जो है टोकरे में भीतरी में रख रहा कुड़ेरा, कुड़ेरा में भात दाल साग अथान पापड़ बिजौरी, और ऊपर रहा भंदई में ढाकते रहा भंदई भंदई। काला कितने भंदई मालूम किसी को भंदई? नहीं मालूम। आजकल के लोग कहाँ जानोगे भंदई? गोना कह रहे कितने गोना? अरे छोड़ो, तुम्हारे मोहल्ला में दादा कहाँ सुना है? जान लो दाई दादा सब न लागे भाई, डैडी मम्मी ये सुना तुम। भंदाई माने तुम्हारे सैंडल होते ना वही टाइप के थे, वैसा दिखता भी नहीं। भंदाई भंदाई पाम पहने के चमड़े का बनता है। तते बन रहा है टूटना टूटना रहा है कुड़ेरा, कुड़ेरा में भात दाल साग धान पापड़ बिजौरी, और ऊपर में भंदाई। और योगी चली जा रही है हाना गुना तलाहात बिहात लाहात बिहात। काम करके दोपहर के समय था, बहुत सारी ग्वालिनें खेत से आ रही थी, नजर पड़ गई। कहाँ जात रे? कहाँ रे? खेत जात हो। खेत कहाँ बोल? बाबू दादा हा खंती खनत रे, तो बने साग उग बने बुहार भाजी दो पोटी अम्मी डाल के रांधे हो, तो कहे यहाँ ले आन दोनों पुरानी खाबो की कर लेगा तो। अच्छा तो कहाँ है भोजन? अरे टुकड़ा में धरे हो ना, वो कुड़ेरा में है, तो ऊपर में भंडाई मारे रे। बोले हाँ रे उन ढाक के हब तेरे सती पाँव में पहने भंडाई में भात डाले ढाके से पाँव नहीं पहनस? नहीं पहना रे। का भमरा तिपत है? बोले भमरा तिपत। तब रे मैं भंडाई ऊपर में रखे हूँ कामर। ग्वालिन कहती ते नहीं जानस, हमारे भगवान भूले भटके कभू कभारे डहरा थे जाते। अब ये डाले कहूँ निकले हो भगवान घूमत फिरात, ते रास्ता में अगर पाँव चिन्हा पड़े हो गिरे ता मैं भंडाई पहन के कहूँ जाऊँ ना, और भगवान के पौतरी चिन्हा मोर भंडाई मार जही तो चिन्हा मिटा जही रे। अब एक ठन चिन्हा मिटा लेना तो हमारे 1000 मंदिर टूट गए भाई। ले ये थी बात। पुराने जमाने में कोई फोटोग्राफी वगैरह के साधन नहीं थे, तो काला जेला भगवान छुअट टमरा देख रहे ना वही मंदिर समझे। अगर भगवान है नदिया में बैठे रहा है, कोई पत्थर पर ना तो पत्थर पाँव पर अरे में हमारे भगवान बैठी रही रे, यहीं बैठी रही हाँ दिल छू मत रे हमारे भगवान बैठी, वो मंदिर की तरह हो जाता था। ये गरुआ ऊपर पीठ में हाथ धर के नदिया जात रही से, कौन गरुआ रही गरुआ रे? हाँ वो पाँव पर हाँ रे गरुआ तो ही छू से भगवान है रे। कदम के डाला धर के खरीद भगवान है रे, कौन डाला रही रे? लूड़ा चिर के बांध दे फुंदरा, ये डाला मत तो ध्यान रे भगवान छुए है। ये उनके चरणों के चिन्ह को खोजती थी ग्वालिनें, और जय मेरे को चिन्ह दी जाना तो टूटना टॉप हो गया। ये मंदिर था, काबा था। बोले भगवान को डाल गए हुई रे, अब मैं भंडाई पहन के जाऊँ ना, भंडाई है भगवान के पौतरी चिन्ह मार दे ना, चिन्ह मिटा गए। अगर एक चिन्ह मिल गया तो हमारे 1000 मंदिर टूट गए। ये था तर्क। हाय 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 रे, रास्ता में तो कई जन जाते थे, सबके पौतरी चिन्ह है, तेके चिन्ह में भगवान के पाँव ला भाई, ये कृष्ण के पद चिन्ह है, उनके पैरों का चिन्ह है, ये तू कैसे जानेगी? वाह बता था, हमारे भगवान के पौतरी चिन्ह अलग, कैसे अलग? बोले भगवान कृष्ण के पाँव के चिन्ह में शंख चक्र और गदा चिन्ह है रे। अच्छा पाग नहीं पहना रे? हाँ हत रे सत्ती गतर हमरा का करना ते जान तो काम यहाँ बड़ो फोड़ा पर जान बे जा। अब ये देखें, वो जो गोपी जा रही है उसकी आंख कहाँ लगी है कि भगवान ने ढहलावे मैं तो अगर पाँव छीना रास्ते में कोई मेरे को पाँव छीनत नहीं पड़े। भगवान आँखी देखत रहा है, कान का सोचत रहा है कि रहल को भगवान दौड़ता है तो अगर घुंघरू बाजी छन 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 है, सावधान हो जाऊंगी। हाथ का देखत रहा है को भगवान है दूध दही लगा था कहूँ लगा ही तो रोकियो। पाँव का देखत रहा है को पाँव तरीम चिन्ह मत मार जाए। हर इंद्रिया भगवान से जुड़ी है। जल देखे आँखी कहाँ जुड़े भगवान से, कान जुड़े भगवान से, हाथ जुड़े भगवान से, पाँव जुड़े भगवान से, हृदय जुड़े भगवान से। आए अचानक भगवान आके खड़े हो गए। यह है योग। पूरी इंद्रियां कृष्ण से जुड़ी थी। यह है योग माने जोड़।
योगी माने जुड़ा हुआ। टप ले कृष्ण खड़े हो गए, जरा देख। कृष्ण ने पूछा क्यों गोपी, क्या ले जा रही है? क्या लेगा था टुकड़ा में? गोपी कहती है बाबू दादा के है खेत में, ओकरे में लेगा तुम कृष्ण भात दाल साग खाई। हट, झूठ बोलती, ते में दूध दही छान में लेगा था नहीं। आहा, सच बता। हाँ ते मान तो कृष्ण देखा बना। नहीं देखा ना, तुम्हारे देखे हो वो बोझियारी में जब बोझा लेके जाते हैं ना, जब बैठे तो उखड़ू बैठे, उखड़ू बैठ के उसने टोकरा नीचे रख दिया। कृष्ण घर बैठ के उखड़ू देखा बोला हाँ ये भात है, दाल है, साग है। पीछू ढाला रहा ग्वालिन के घर वाला, बोला देख पैसा डाला, तब भागी भगवान कृष्ण। जब भागी तो वो छोकरी है उलंग, ओका छाती भगवान के पांव मार गए और दौड़त। पुराने जमाने में हमारी माँ बहना वक्षस्थल में सिंदूर लगाती थी, सुहाग चिन्ह। आजकल जो माथे में लगाती महिलाएं वो वहां नहीं लगाती थी, क्या वक्षस्थल में। यह बड़बड़। जब भगवान कृष्ण भागे तो उनका पैर कहाँ रह गया? उसके वक्षस्थल में। वो जो ग्वालिन थी वो लग गई, पांव का मार के छाती में, तो वो वक्षस्थल में जो बिंदी रहा है वो बहुतारी में लग गया भगवान। और जब भगवान भागे रास्ता भर को बहुतारी चिन्ह पड़ गए, और हर चिन्ह में बिंदी दाग। वो काय बन गए? वही बने भूलन बन। हाँ, पूरे रास्ते भर चिन्ह हो गया। बहुत सारी ग्वालिनें जो है दिन भर जहां भगवान आते थे ना, उनके चरणों के चिन्ह को देखते थे कि भगवान को डहाल गुजरे, ये डहाल लगेगा, ये डहाल लगेगा। और जब में भगवान के पौतरी चिन्ह मिल जाओ तो ढांक दें, वो मंदिर हो जाता था। 10-20 ग्वालिनें भगवान के चरण चिन्ह खोजते खोजते उसी रास्ते में गुजरी। और दजने हैं कौन ग्वालिन मन गोपी मन, ये दरे या काय रे। एक ग्वालिन कहती है ये दरे भगवान डहाल लगे, कैसे जाने रे? ये दरे पांव चिन्ह रे, देखा ये दे कैसे जाने रे? ये दे शंख, ये दे चक्र, ये दे गदा, ये दादा काय रे? यहाँ एम बिंदिक चिन्ह है रे। जमीन में जो भगवान कृष्ण के पैरों का चिन्ह है उसमें शंख चक्र गदा तो है, ये बिंदी का चिन्ह है, ये कैसे आया? ये कहाँ ये चिन्ह? एक बार इनकी थे कसरे भगवान हकन के कूद के कोई मारी स्वीकारे छाती में, हाथ रे लफी लपल तो क्या करना है रे? ये भगवान के पाँव है ना, हाँ ये शंख चक्र गदा है ना, हाँ भले बिंदी चिन्ह लगे छूट अमर, अब पाँव पर करें। हमारे ग्रंथ में लिखा है कि ग्वालिन ने उन चरण चिन्हों का स्पर्श करके शुद्ध बुद्ध गंवा देती थी। मतलब वही भूलन बन, जो अगर छू जाए ना भूल जाए वो कौन है, कहाँ है, क्यों है, कहाँ जाना है। भूलन बन जो अपने स्वयं को भुला दे उसका नाम भूलन बन। ये था। चले खोजत ये दरे या काय रे? कसरे भगवान के 2 पांव है ना, हाँ ये 2 पांव है, शंख चक्र गदा। ओकर संगे संग में दूसर पांव का चिन्ह गहरे संघरत कहाँ गहरे? ये दरे ये कृष्ण के पांव है, शंख चक्र गदा, और ओकर संगे संग 2 पांव है। तो कौन गे हो ओकर संग रे? एक ग्वालिन की थे जा मैं जान रहे हो, कहा जान रहे? वही गए हो ही रे। तू ही कौन रे? और राधा रे? हाँ बड़ा तास थस रे लफी, अच्छा तास थस रे लपर ही इधर गए हो ही ना। हाँ चल तू देखो, चल 25 दिन ग्वालिन वो चरण चिन्हों के पीछे पीछे गई, बिल्कुल साथ है साथ। ये दे में दूरिया हो गए रे, हाँ ये में डट्टा हो गए रे, हाँ बड़ा तास थस रे, ये दरे या हाँ काय रे? कस रे भगवान के जो भगवान के संग में गए ना, जब राधा की थत्या ओकर पांव चिन्ह रब ले मारे है रेती में माटी में। और हमार भगवान के जो पांव चिन्ह है में अंगरी भर के चिन्ह है, एड़िक चिन्ह नहीं है। ये किससे हो सुई रे? फिर खड़ी हो गई गोपियां, जरा देख कि भाई जरा हमार राधा की तरह ना एक पाँव तरी है रब ले मारे, लेकिन जब हमारे कृष्ण के पाँव चिन्ह की धन ना होकर एड़ी चिन्ह नहीं है, अंगरिक चिन्ह है।
आगे वाला ये किससे हुई रे? बोला लेकिन मैं फूल के पेड़ रहा या का रे भाई गे तेली जाना सुने जाना तो का यहाँ चूड़ी रख के है मेरे खींच के देखे सुनते नरियर तेरे भाई गे राधा के है भैया नहाल हाँ ये चूंदी काकर मुड़ के है राधा तो कैसे हो रे पाँव चिन्ह पूरा कार नहीं मारे एड़ी कार उठ गए हैं आगे के हाँ बाजू वाले पूरा पाँव चिन्ह है। एक ग्वालिन कहती है तेने जाना सरे मैं जानता हूँ कर खेल रहा का राधा है मेरे से कहीं सोए हमारे खोपा फूल गोप तब जाबो मेरे जूड़े में फूल को डाले तब मैं जाऊंगी मोर खोपा लगो फूल में तब जाऊंगे फूल के पेड़ में तो हमारे भगवान बुटरा बाऊ करे ठेमना बाऊ करे और राधा मोट डांट सर लंबा तारे 5 हाथ करे ऊंच तब क्या करी सोई रे भगवान कैसनो करके फूल तोड़ी सोई और तोड़ के गोल करी सोई तब भगवान छोटे करके और राधा बड़े तो ऐसे उचक के गोभी सोई उचक के जुड़े में से फूल डाला होगा जब उसकी सोई ना तो अंग्रेज रब लगा गया एड़ी उड़ गया क्या पाएंगे चिन्ह नहीं एड़ी के बड़ा अंतास्थस रे लपर ही सिरतोन में बहुत ठीक है। हाँ कैसे चाल रज में गिरा छुप में कुछ मुरझाए तेल पात्र टूटा पड़ा पुष्प रहे बिखराए बोले भागवत भगवान की। पत्ता मन गिर रहा है फूल मन गिर रहा है उचक के फूल डारी सोई ते पा के का दुठन छूंदी मन झटक के गिर गया अब उसकी सोई ना टंगरी गड़ गए और एड़ी उठ गए बोले ठीक रे तय हो गई टहा के राधा चल तो देखो चल तो या काय रे कस रे यहां तक तो इस भगवान ठीक अचानक ये मेरो जे राधा कहा था ना ओकर पौतरी चिन्ह कहाँ गए भगवान भर के पौतरी चिन्ह है ओकर चिन्ह नहीं है चल तो चारों हाथ देखो चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों तरफ खोजा चिन्ह की कहीं निशानी नहीं मिली तो कहाँ चल रही सोई रे उड़ा थोड़ी है ऊपर में एक बार की थे तेली जान उसमें जान थो माइकल बेदरी किससे फूल लगो भी सुई कर खोपम हाँ रेंगा तही सुई तहाँ कहीं सोई अब हम आगू नहीं जान भाई हम थक गए ता अवकाता रे हमारे भगवान तब पर उठे सोई ते पाए के पौतरी के चिन्ह नहीं है राधा के और कृष्ण के चिन्ह है बोल भागवत भगवान गुलेची गोंदा फूले झूले चंदनिया गुलेची गोंदा फूले झूले चंदनिया मुँह में की बेटी मेहंदी थी कोई मुँह में की बेटी मेहंदी थी कोई रात भर जूही ने चुनरी भिगोई सजन बिना जैसे सौती सजनिया सजन बिना जैसे सौती सजनिया अमुआए मधुमन की दहकानी फसले रतनारे छतनारे पन घटना मचले सरसों के ससुराती देवर न मचले सरसों के ससुराती देवर न मचले घर में नहीं है नन धोई अकेली डर लागे तोड़ा पजनिया अकेली डर लागे तोड़ा पजनिया बोलो भागवत। एक निवेदन आपसे करें संपूर्ण भागवत में राधा नाम की कोई चिड़िया नहीं है राधा थी नहीं न उसी कल्पना की गई तो बात क्या हुई एक जगह है श्रीमद् भागवत में राधा का नाम एक जगह कुछ विद्वानों का तर्क है कि राधा सुखदेव भगवान की गुरु थी इसलिए उन्होंने गुरु का कोई वर्णन नहीं किया एक तर्क दरअसल कहा जाए तो राधा थी ही नहीं तो बात क्या थी भगवान कृष्ण ने अपने आनंद का नाम रखा था राधा। पुराने जमाने में क्या होता था
पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो होते थे वो अपने आनंद की मूर्ति बना लेते थे। मूर्ति प्रथा कैसे चली, मूर्ति बनाने की कला कहाँ से शुरू हुई? तो ऐसी बात थी, आदमी ऋषि मुनि साधु संत साधक थे, वो अपने आनंद की मूर्ति स्थापित कर लेते थे, बना लेते थे, और उसी के साथ बोलते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे। उसको हम लोगों ने देखा साहब, कह रहे तो मूर्तियों के साथ बोलता है, आता है, जाता है, खेलता है। हम लोगों ने मूर्ति बना के स्थापित करनी शुरू कर दी। जरा बात समझे, नकल करने में हमारा देश सबसे आगे। महावीर ने जब वस्त्र छोड़ दिया, छूट गए जब उसके वस्त्र, तो कैसे छूट गए? उसके भीतर कुछ सपना उठा होगा, अब कपड़े छूट गए। भीतर कुछ सपना उठा होगा, कोई धुआं उठा होगा, कोई बात पैदा हुई होगी, और बाहर वस्त्र गिर गया, बाहर का वस्त्र टूट गया। हमने देखा महावीर की काया माया, तो देखो कितनी सुंदर काया माया है। हमने उसकी नकल शुरू कर दी, हमने जानबूझ के कपड़े छोड़ दिए। नकल आप किसी करेंगे आवरण की, बाहर की, अरे भाई उसके हृदय में क्या उठा, कौन सी बात उठी होगी, कौन सा जज्बा उठा होगा, कौन से विचार उठे होंगे, कौन सा सपना उठा होगा कि कपड़े छूट गए, ये तो दिखाई नहीं पड़ता, बाहर दिखाई पड़ता है। हमने बाहर की नकल की, आत्मा की नकल आप कर नहीं सकते। ठीक यही थी ऋषि मुनियों की बात। बियाबान जंगल में हमारे ऋषि मुनि जाते थे, साधु संत, वहां कोई नाई वाई तो था नहीं, दाढ़ियां बढ़ गई, धूल के कारण कपड़े लाल हो गए। जंगल में चलने के लिए लकड़ी का सहारा लिया। हमने देखा इसकी बड़ी पूजा होती है, इसके चेहरे में बड़ी चमक है, बड़ा शांत है। हमने जानबूझ के दाढ़ी बढ़ा ली, जानबूझ के कपड़े रंग लिया, लकड़ी हमने खड़े बना लिए। हमने बाहर की नकल की, भीतर की नकल कोई कैसे करेगा? मेरे आत्मा में क्या है, इसको आप कैसे नकल करेंगे? आप बाहर की नकल कर सकते हैं। इस तरह हमने आवरण की नकल की। जरा मेरी बात सुनने, तो राधा किसका नाम था? कृष्ण के आनंद का नाम था। जरा एक बात समझे तो बात समझना है, आदमी अपने आनंद को भी बाहर खोजता है। जरा बात समझे, सबसे विसंगति मनुष्य के समाज में यह है कि आदमी अपने बाहर परमात्मा की तलाश करता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई मूर्खता नहीं। अपने बाहर जो ईश्वर की कल्पना करे या अपने बाहर जो परमात्मा को ढूंढे, उसको आप क्या कहेंगे? जिसको स्वयं में अनुभव नहीं होता परमात्मा का, उसको पत्थर में अनुभव हो जाता है, मट्टी में अनुभव हो जाता है। किससे? जिसको यहां परमात्मा का अनुभव नहीं, उसको बद्रीनाथ में हो जाएगा। जिसको अपने भीतर परमात्मा का अनुभव नहीं, उसको मंदिर के भीतर हो जाएगा। ये क्या बात है? ऐसा नहीं है। कृष्ण के आनंद का नाम है। आदमी अपनी शक्ति को पहचानता नहीं तो क्या करे। एक छोटी सी बात बताऊं तो बात समझ में आए। बचपना आया और गया, सबको याद होगा जितने यहां, सबको अपने बचपने का स्मरण करे भला। बचपना आया और गया, आप लोगों ने देखा ना बचपना, देखा। जवानी आई और गई, सब लोगों ने अपनी जवानी को भी देखा है। बचपना आया और गया, जवानी आई और गई, हम आए न गए। कौन है हम? कौन है आप? बचपना आया और गया, आपने देखा है। जवानी आई और गई, आपने देखा, और आप आए न गए। कौन है आप? इतना मर्तबा आदमी के पास है। हर आदमी के पास ये बात है, दुख की घड़ी आई हो गई, चली गई होगी, सुख की घड़ी आई, बीत गई। सबके जीवन में सुख की घड़ी आई, बीत गई, दुख की घड़ी आई, बीत गई, और जो नहीं बीता वो हूं मैं। कौन है आप? अपने जीवन का कैलकुलेट करें। सबके जीवन में बात हुई होगी, सुख की घड़ी आई, बीत गई, दुख की घड़ी आई, बीत गई, तुम जो आए लगाए ना बीते। इतना मर्तबा आदमी के पास है। राधा आनंद का नाम है।
और एक बात समझ लें, आनंद बाहर नहीं है, आनंद आपके भीतर है। आदमी को शांति की तलाश है क्योंकि वो अशांत है, अशांति भीतर है, आप शांति बाहर खोजते हैं। ये पागलपन है कि नहीं? आदमी को सुख की तलाश है क्योंकि दुखी है, दुख है तो भीतर है, सुख बाहर खोजते हो, गलत है कि नहीं? आनंद आदमी के भीतर है। कैसे मैं बताऊं? आप तमाम लोग अपने अपने बचपने का स्मरण करें, भला कितना आनंदित थे, कितना आनंदित थे। हर आदमी अपने बचपने का स्मरण करे, बचपना कितना आनंद था सबके बचपने में। मैं उसका अपना स्मरण है। हम कंकड़ पत्थर में हीरे मोती का सुख पाते थे। कैसे? चिचोड़ के बिजल गिनात रहा दिन भर, और रात के सुतन तो पोटार के सुतन जानो मानो हमारे पैसा इतनी से। कितना आनंद था। बीड़ी का छापा माला निकाल निकाल के रखे रहा नोट की, और मुर्सरियन भर के सुतन, कितना आनंद था। सिगरेट वगैरह नीले पासिंग सो किंग स्टार्क बोले नोट की के धर रहा। और सबके जीवन में घड़ी आई होगी, मेरी बात जरा समझ में आता है। बचपना कितना आनंद था। कंकड़ पत्थर में हम हीरे मोती का सुख पाते थे। कंकड़ पत्थर में आप लोगों ने हीरे मोती का सुख पाया है। आप अपने बचपने से गए, साफी मत करें, स्मरण करें भला। कंकड़ पत्थर में हम हीरे का सुख पाते थे, मोती का सुख पाते थे। महानदी की रेत में पैर डाल के घिरौने बनाते थे और ताजमहल का सुख पाते थे। नाना ने क्या घुड़मुड़ा खेला नहीं? तुम्हारा नहीं खेला घुड़मुड़िया? सब खेले हो। रेत के घिरौने में, रेत में, महानदी की रेत में पैर डाल के घिरौने बनाते थे और ताजमहल का सुख पाते थे। व्यक्ति तिहार में गुड्डी गुड्डा पोटारे रहने से तुरंत तब होले ओकर संग खेलन, बोलन, बतियावन, ओकर संग सुतन, नहवावन, ओकर बिहाव करन, बारात जान, ओकर घर बनान, गृहस्थी सजावन। ये सबके जीवन में बात हुई। यहां जितने बैठे हैं ना बैठे हो, बचपना इतना आनंद था, है कि नहीं? मैं पूछता हूं अब क्या हो गया है? कैसे? अब क्या हो गया? आप तो वही है ना जिसको कंकड़ पत्थर में हीरे मोती का सुख मिला, जिसको रेत के घिरौने में या घर घूंगे में ताजमहल का सुख मिला, लकड़ी गुड्डी गुड्डियों में असली गृहस्थ का सुख मिला। आप क्या हो गया है आपको? आप किसी बूढ़े के पास जाके बैठ जाओ, दुख से भर गया। कोई टोकरा टोकरी में जाके बैठ भरा, वो दुख से भर गया है। और ये वही बूढ़ा है जब बचपन में कंकड़ पत्थर में हीरे के मोती का सुख पाता था, रेत के घिरौने में जो ताजमहल का सुख पाता था, गुड्डी गुड्डियों में जो गृहस्थ का सुख पाता था, ये वही बुढ़ा है। आज वो दुख से भर गया है। अगर मैं जाके बैठ के ही अब उठा लेती इसका, क्या बात हो गई? बचपना बीज है बुढ़ापे का। जब बचपना इतना आनंद था तो बुढ़ापे में तो ओवरफ्लो होना चाहिए। कैसे क्या? अरे भाई जब बचपने में मैं इतना आनंदित था, बुढ़ापे में डिस्को होनोलुलु होना चाहिए, या टूरा मन फूट पेट वाले मन नाता थे, पाखंडी डोकरी डोकरा मन नाचना चाहिए भाई। हर घर के डोकरी डोकरा मन बैठे भले मुंह हारते थे, काकर वैसे बोले डिस्को होनोलुलु। डोकरी डोकरा मन घर घर में डिस्को कैबरा डांस। तो बात समझ में आती कि हाँ ये बुढ़ा नृत्य कर रहा है, बुढ़िया नृत्य कर रही है, मतलब बचपने में आनंदित थी इसलिए डांस कर रही है, इसलिए कैबरा डांस कर रही, इसलिए होनोलुलु। क्योंकि बचपना जब इतना आनंद था तो बुढ़ापे में ओवरफ्लो होना चाहिए। हो क्या गया? अब तो तुम्हारे पास असली सोना चांदी गहना गूठा, लेकिन तुमको चैन नहीं है। और किसी को चैन है मुझको बताए? जो बचपने में कंकड़ पत्थर में हीरे मोती का सुख पाया है, आज उसे घर में सोना चांदी बैंक बैलेंस ड्राफ्ट बैंक में जमा है, डिपॉजिट, लेकिन उसको चैन नहीं है। क्या हो गया? रेत के घिरौंदे, बड़े बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, दुकानें हैं, जमीन है, जायदाद है, लेकिन उस आदमी को कहीं ठहराव नहीं मिलता, ठहर नहीं पाता। वो क्या बात?
नकली गुड्डी गुड्डियों को छोड़ो, तुम तो उसमें तृप्त होते थे। अब तो तुम्हारे घर मछली पत्नी, बेटा, नाती, पोता, बहू, बेटी, लेकिन तुम बेचैन रहते हो। क्या बात है, क्या हो गया है? इसका मतलब है तुमने अपने जीवन को जीने में कहीं न कहीं चूक की है, कहीं न कहीं तुमने भूल की है, क्योंकि तुम वही आदमी हो, तुम्हारा बचपना वही है, जवानी वही थी, बुढ़ापे में क्या हो गया? हमने अपने जीवन को जीने में कहीं न कहीं गलती की है। और इस आनंद को पाने के लिए तुम बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ जाओगे, शराब की भट्टी में जाओगे, टेलीस्कोप में जाओगे, आप वहीं लौट के चले जाइए जहां पर चूक हुई है, जहां तुमने रास्ता छोड़ा है, जहां धार टूटी है, वहीं मिलेगा। धर्म का कहना यही है। लेकिन नहीं, आप बाहर जाएंगे तो बाहर जाओगे तो और बेचैन हो गया। सारी संपदा आदमी लेकर कृष्ण का संकेत है। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है, हारमोनियम ढोलक वाले समझ लो तो मुश्किल हो जाए। ये तीन आदमियों को नहीं समझा गया, कृष्ण, क्राइस्ट और कबीर। कृपा के कर्मन के बात आज तक चलते, बहस चलते। कृष्ण को आपने देखा, उसके सिर में क्या है? मोर, मोर, मोर पंख। मोर पंख में सब रंग होते हैं। कृष्ण का कहना मुझ में सब रंग है। मैं चोरी भी करता हूं, साहू भी हूं, मैं शिक्षा भी देता हूं, हत्या भी करता हूं, प्रेम भी करता हूं, मैं सुदर्शन लेके कुरुक्षेत्र मैदान में दौड़ भी जाता हूं। ये सब रंग, सभी रंग है मुझ में। मोर के पंख में सब रंग होते हैं, सभी रंग। उनके गले में हमेशा वैजंती माला रहती है, इसमें 5 रंग होते हैं। मतलब मैं इंद्रियों का विरोधी नहीं हूं, बल्कि मैं इंद्रियों को हृदय से लगाता हूं, वैजंती माला। कृष्ण ने संसार को ना छोड़ा ना संसार को भोगा। क्या कहोगे उसको? आप उसे संसारी भी नहीं कह सकते, आप उसे सन्यासी भी नहीं कह सकते, आप उसे प्रेमी भी नहीं कह सकते, आप उसे शत्रु भी नहीं कह सकते। वो नृत्य भी कर रहा है, गोपियों के साथ नाच रहा है, गा रहा है, और सुदर्शन लेके कूद भी रहा है। लो, जो सत्यवादी है और झूठ भी बोलता है, खुद झूठ बोले दूसरों को बुलवाता भी। आप क्या कहोगे? आप उसको योगी नहीं कह सकते, भोगी नहीं कह सकते, संसारी नहीं कह सकते, रागी नहीं कह सकते, तो कहोगे क्या? ये मुश्किल है, कृष्ण को समझना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बोलो भागवत भगवान कैसे? बहुत कठिन है। लोगों ने उसे योगी कहा, बड़ी मुश्किल। लोग कहते हैं उनके 16,108 रानियां थी। वो रानियां नहीं है, नाट नारियां, बट नारियां। हमारे मन मस्तिष्क में क्या बात बैठी है? कृष्ण की 16,108 नारियां थी। वो नारी नहीं है, नाट नारी, बट नाड़ी, 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 नाड़ी। शरीर शास्त्र का थोड़ा भी जिनको ज्ञान है उनको मालूम होगा कि सामान्य आदमी के शरीर में 60,000 नाड़ियां होती हैं, 60,000। क्योंकि हमारे आपके शरीर में 60,000 नाड़ियां, इसलिए हम भोगी हैं। अब भगवान कृष्ण के देह में 16,108 नाड़ियां हैं, इसलिए वो योगी है। मतलब तोर घर में, तोर कोठा में 60,000 बोकरा है, गाय है, तो ज्यादा खर्चा लगेगा, ज्यादा पानी लगेगा, ज्यादा चारा लगेगा, ज्यादा जगह लगेगी। और जेकर कोठा में 16,108 है बोकरा या गाय, कम खर्चा लगेगी, कम चारा है, कम पानी। क्योंकि कृष्ण के शरीर में 16,108 नाड़ियां थीं, इसलिए उसको योगी कहा गया। अब आपको थोड़ा संदेह होना चाहिए कि उनके तो नाम नहीं है उनकी पत्नियों की, तो बिल्कुल ठीक है, पत्नियों के नाम नहीं हो, नाड़ियों के नाम साहब। रुक्मणी जो मणि को रोके, सत्यभामा श्वास नाड़ी, सत्या स्नेह नाड़ी, जामवंती जरा नाड़ी, भद्रा भैंस नाड़ियों के नाम साहब। तुमने कैसे कह दिया पत्नी का नाम? आप कहेंगे उनके तो 1.25 लाख पुत्र थे। पुत्र का मतलब होता है पुण्य। भाई राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 माने उसने 60,000 पुण्य अर्जित किया था। चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थी, तो बात सी वहां चिथा गई। 1 करोड़
इसका मतलब उसने अपना सुख भोगा जिसका नाम था पत्नियां। पत्नियां को मतलब सुख का प्रतीक बताया। 1 करोड़ उनके 1.25 लाख पुत्र थे का मतलब था कि उन्होंने 1.25 लाख पुण्य अर्जित किए थे। कृष्ण योगी था। ये संदेह हुआ, राजा जनक पर भी संदेह हुआ था। भाई राजा जनक को विदेह कहते हैं। विदेह माने देह का ज्ञान नहीं था। विदेह उनके समझी थे भगवान राम के पिता दशरथ। दशरथ को संदेह हो गया। उन्होंने पूछा राजा जनक से, बोले समधी महाराज पूरा जगत आपको विदेह कहता है, सन्यासी कहते हैं। मेरे समझ में नहीं आई बात। बोले क्या? अरे आप सन्यासी कैसे हैं? आपका राज है, पाठ है, ठाठ है, बाट है, धन दुगानी है, भरी जवानी, हाथी घोड़ा ज्यादा थोड़ा, मंत्री संतरी, तीर तबक तलवार चलाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं, लोगों को फांसी में चढ़ाते हैं, कोड़ा मारते हैं, नृत्य भी देखते हैं, गाते बजाते हैं, फिर आपकी बेटी भी है, दामाद भी है, दुनिया आपकी आबाद भी है। आप सन्यासी कैसे हैं? त्यागी कैसे, विदेह कैसे हुए? जनक ने कहा ठीक कहते हो समझी, इसका उत्तर हम शाम को देंगे। आप रनिवास पर रुक जाए। आज रोक लिया उन्होंने। घर में आदेश दे दिया रनिवास में कि विभिन्न किस्म के मेवा मिष्ठान बनाया जाए, समधी महाराज का स्वागत करना है भोजन के लिए। भिड़ गए सब बावर्ची उनके रसोईया। राजा ने कहा कि मानो बड़े बड़े पहलवान रहा दुधन पहरेदार तिल बलैस, यह सांगर मोगर बड़े बड़े पंखा पकड़ा दी, बड़े बड़े पंखा। और चौका घर में एक डाल एक पहलवान खड़ा करा दी से एक डाल ही डाल। और उनको बता दिया कि जहां मेरे समधी महाराज भोजन करने आएंगे अच्छा ताकत भर के पंखा हिलाना, ताकत भर। खड़ा हो गए डाल एक डाल। और अपन पुरखौती तलवार निकालिस पूजा घर ले। कौन? राजा जनक। 25 किलो तलवार यह रोट के मुंह ठोकर पकड़े। और तलवार के दोनों रहा धार, चाहे डाले मार चाहे डाले मार, दोनों रहा फलक। 25 किलो। और राजा जनक अपन चूंदी लेखन से पूछकिस यहाँ नाम के चूंदी और बांध दिस तलवार के मुंह लाओ टांग दिस। ये बल्ब टंगा है किस कहा में बंधा है? केस में। केस 25 किलो तलवार पूजा करता है। दोनों रहा फलक, फलक माने धार। आनी बानी के विभिन्न किस्मों के वाले मेवा मिष्ठान कलेवा बन के तैयार हो गया। वो गए जाके बोलते हैं समधी महाराज भोजन तैयार हो गया, चलिए भोजन करिए, मैं 2 मिनट में बाहर से आता हूँ। बोले जैसी आज्ञा हूँ। उठे समधी महाराज, खुश हो गए, हाथ वाथ धो के बैठे। और वो तलवार के नीचे पिढ़ल रखे रहा। कौन है? राजा जनक। बिल्कुल नाप जोंक पहरेदार खड़े ना दोनों रहा। और बड़े बड़े पंखा धरे हैं, बेला भर के धुकना है। गए रसद हाथ पैर धोए और जाके बैठ गए। कहाँ? पीढ़े में। जहां वो बैठे वो आदेश था। ये रहा खड़ा चौकीदार थे, झरझर झरझर झरझर। ये रहा देखते झरझर झरझर झरझर। बोले वाह अरे समझी, इंतजाम तो देखो। युड़ा झरझर झरझर, युड़ा झरझर झरझर। और जब हवा पेरे ना तो तलवार केस में मना रहते हैं, लख लाख लख लाख। वो कर रहा नजर नहीं सुखा। बैठे दशरथ, जहां बैठे भोजन के थाली के सामने परोस दिया गया। वो विभिन्न किस्म के मेवा मिष्ठान, ठेठी, कुर्मी, पप्ती, चौसेला, बोबरा, खारा, मीठा, कढ़ी, पापड़। वाह खुश हो गए दशरथ। बोले ओहो ये रहा देखे झरझर झर, ये रहा देखे झरझर झरझर। और नीचे रहा देखे महमार महमार। बोले बहुत अच्छा। वो जहां अपना चावल दाल ये करके जहां निवाला बना के उन्होंने ऐसा किया कि तलवार पर नजर पड़ गई। वो तो हालत रहा तलवार लख लाख लख लाख। जहां उन्हें रखी सन्न हो गए। कौन? दशरथ की थी ये दद्दा। मैं ते झरझरे झरझर डहाल मोर नजर इस भगवान। कहूं ये चूंदी टूटी तो दशरथ के प्राण भात दाल में छूटी। जल्दी जल्दी जैसे तैसे, कहाँ के भात, कहाँ के दाल, कहाँ साग, कहाँ के थान, कहाँ की बिजौरी, कहाँ खिचड़ी, कहाँ खून, कहाँ मीठा, कहाँ खड़ा, धरना रत्ता खाइस। और जल्दी हाथ धो के टप से कूदिस, पसीने पसीने हो गए। बोले बाप रे, प्राण बच्चे लाखों पाए। तरबतर हो गए थे, पसीने से दौड़ के आ गए। राजा जनक ने कहा समधी महाराज भोजन हो गया? बोले हो गए दादा, हो गए भैया, हो गए। माने पूरा आराम से भोजन? वाह बिल्कुल आराम से भैया।
हाँ, ऐसा है, बच्चों ने भोजन बनाया था, मीठा उठा खारा वाला। मीठा खाए कि नहीं? खा रहे हैं भैया? हाँ खा। खट्टा वो भी खाया, कढ़ी बोलो भी खा लिया, सब खाया। जनक ने कहा तो ये तो बताइए खीर कैसे बनी थी, उसका स्वाद कैसे था? बोले यार मत पूछ, स्वाद भर के बात मत कर, खा जरूर हो। बोले कैसी बात करते हैं? आपने मीठा खाया? बोले हाँ। खारा खाया? हाँ। कढ़ी भी खाई? हाँ। स्वाद का ज्ञान कैसे नहीं? बोले कहा ज्ञान नहीं, मोर जी हाथ भटकारिस। जो मेरे भीतर स्वाद देने वाला है वो तलवार में टगारिस, मैं क्या जानूं स्वाद? जनक ने कहा ये है सन्यास, ये है विदेह। आपने मीठा खाया, उसका स्वाद का ज्ञान आपको मिला। आपने मिर्ची खाई, आपको उसका स्वाद का ज्ञान मिला। किया आपने सब, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, पाप भी करो, पुण्य करो, नेकी करो, बदी करो, लेकिन इसका प्रभाव आप पर ना हो, वो आपको प्रभावित ना कर सके, उसका नाम होता है विदेह, और ये है सन्यास। बोलो भागवत भगवान। किससे? एक निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं, चूंकि रुक्मिणी विवाह का प्रसंग है, तो अगर कुछ चीजें बच जाएगी तो कल दिन भर हम पूरा करेंगे कथा कह के। अरे सब हैं कहाँ होते बाजार बरबिहा होते नहीं, तब बाजार बजवाते बरबिहा में। अरे बाजार है गाना, बाजार लेता हूँ, दंदन दंदन ठोंकते। वो बाजार कतेक पिरात हुई तेल का जानी बिहतरा मन किसे? अरे भाई जो बाजा काठा है वो में कोई जीव के चमड़ा लगे हुई नहीं। और जब वो पीछे ड्राम वाले मन, बाजा मन, बजनिया मन, तो वो कतक पिरावत हुई, लेकिन वो कहा जानी सुनैया वाले कैसे राखते कुड़ुक दूधू, हाँ मजा आता है कि नहीं? उसकी पीड़ा को कोई नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ। एकदम बाजा होते भाई, बाजा गाना में नजर बांधते हैं। कल हम का बाजा की थोड़ा निशान, निशान आपका बताया? अच्छा, गरुआ बाजा, आओ गरबा बाजा था, ले ठीक कुछ बाजा हुए ये में बांधते हैं भाई। तुमने देखना बाजा की बनावट लम्बे देखे थे भाई, बता दो वो टोटा गरिया मुरेर के बांधते हैं उससे, ताकि वो चिल्लार बता मत दे, मोर पिरावत है दादा, मारत है दादा, कुचरत है दादा। वो टोटा अच्छा गरिया मुरेर करके बांधते हैं। काम है सिंह बाजा कितने का? सिंह बाजा, हाँ सिंह। तो बोला बड़ाक नहीं बजाए, एमर बांधते, एमर कार बांधते हैं। पारा पड़ोस में जाके बता मत दे अपन दुख ला। और जहाँ बाल बच्चा पैदा हो यहाँ वहाँ भावर हो बजा रहेगा बजानिया, तो पीटा थे कुड़ुक दूधू भावर पीड़ा थे, कौन जाना थोड़ा कते पीड़ा थे। तो बता मत दे कि एमर बांध थे। एक वो कोई जीव के थे ना, ठीक, और ये मोट के रखे चमेटा पीछे बात, वहां तक बात ठीक। चमेटा में बाजा बाज थे, चमेटा के घरों ठीक। ये क्या है? एरा कहाँ रखते? तुम जरा मार करना कभी बाजा बाजी, तो मैं वही मार कर रहे हो, ख्याल कर रहे हो। बाग बता जब और पिटते ना तो बाजा हमारे का समर्थन बाजा बाजा थे, भावर फिरा थे, कुड़ुक दूधू नहीं कहा। जब और पिटते ना तो बाजा का थे मालूम है? मर गयो दादा, चुप चुप चुप। ये काम है वो चपक के चुप। जब कभी बार हुई बिहार हुई, तुम देखना मार करना आप, हमने ख्याल किया, इससे बता रहे। आप बड़ चमेटा तुम ठोक थोड़ा, जब ठोकी ना मर गयो दादा, मर गया चुप चुप, तो मर गयो दादा चुप। वो अपन पीड़ा नहीं बता सके, है कि नहीं? तो समझदार को इशारा काफी। हम चाहते हैं, समझे ना, कि बाजा की आवाज भर सुनो, उसकी भी पीड़ा कुछ होगी, है ना? तो बोलो भागवत भगवान की। रुक्मिणी विदर्भ की राजधानी, विदर्भ के राजा का नाम था भीष्मक। भीष्मक का एक लड़का था जिसका नाम था रुक्मी, कन्या का नाम था रुक्मिणी। रामायण में कचर कुमारी अब तक शादी की तैयारी, हाँ
बिल्कुल अब तब शादी की तैयारी। बाप और बेटे, पुत्र और पिता अपने रनिवास के बरामदे में बैठे बातचीत कर रहे थे विवाह पर। बरामदे के भीतर संकल लगा हुआ था दरवाजा, और दरवाजे के आड़ में रुक्मणी धीरे धीरे जाके कान लगा के पिता और भाई की वार्तालाप को श्रवण कर रही थी, सुन रही थी। तुम देखना, जब वो छोकरी के मन के बिहार होते ना तो थोपना लड़मा देते मनुष्य। तो दाई दादा का समझते, बड़ा दुखी है। कोई दुखी नहीं रहा है भाई, भीतर फुलझड़ी फूटत रहे थे। तुम क्या समझते? वो लड़की क्या की, चुपचाप चूड़ी को बांध ली थी ताकि आवाज मत आए। दरवाजे के आड़ में कान लगा के सुने और आंख से देखे कि मेरे पिता में और भाई में क्या बात हो रही है। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी हमने रुक्मणी की शादी तय कर ली है। बल्कि हमने तय नहीं, बल्कि कल रात्रि पाणी ग्रहण की बेला है। हमारे यहाँ भी से भरा हुआ खचाखच बराती और घरातियों का मेला है। कल पाणी ग्रहण की बेला है। भीष्मक ने कहा, बेटे तुमने अच्छा काम नहीं किया। मैंने ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल कल ही तुम बारात बुला लो, कल पाणी ग्रहण की बेला रखो। बोले, पिताजी लड़की बड़ी है, पैरों में खड़ी, होशियार है, समझदार है, समय ठीक नहीं है, इसलिए हमने बिल्कुल शादी तय कर दी और योग्य मंगेतर हमने उसके लिए चुना है पिताजी। बोले, सब ठीक है, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी बेटे, और फिर अभी बहुत समय है। अच्छे से बताओ बेटे, तुमने रुक्मिणी से सलाह ली? रुक्मिणी ने कहा, कैसी बात करते हैं पिताजी, हिंदू लड़कियां मुंह बंद गाय। बाप ने कहा, यही तो अन्याय है। हमारे हिंदू समाज की लड़कियां मुंह बंद गाय, जिसके गले की रस्सी किसी कसाई के हाथ में सौंप दो, पत्थर में संगीत रौंप दो। या हिंदू लड़कियां उस नाव की तरह है जो बिना पतवार बिना नाविक के समुद्र में ढील दो, लहरें उसको डुबो दे या किनारे लगा दे। बेटे तुम्हें रुक्मिणी से पूछ लेना था, सलाह लेनी थी। बोले, कैसी बात करते हैं पिताजी, आप जोर से मत बोलिए, अगर रुक्मिणी सुनेगी तो हो सकता है कोई नया रास्ता चुनेगी। आप जोर से मत बोलिए पिताजी, हमने उसके लिए योग्य मंगेतर का चयन किया है। योग्य? बोले, कौन है? बोले, शिशुपाल, दमघोष का बेटा है। बोले, कैसी बात करते हो बेटे, वो शिशुपाल महाकाल चंडाल। तुमने अच्छा काम नहीं किया बेटा, एक बार फिर कहता हूं रुक्मिणी से सलाह ले लो। बोले, पिताजी लड़कियों से सलाह कभी नहीं ली जाती हमारे हिंदू समाज में। जरा एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, लड़कों से लड़की पसंद करने का अधिकार लड़कों को मिला है, लड़कियों को क्यों नहीं है अधिकार? कैसे? भाई लड़का जो है छांट छांट के घूम घूम के लड़की पसंद करते, ये अधिकार मिला है समाज से, और लड़कियों को क्यों नहीं मिला है? जरा मेरी बात समझ लें आप, अगर लड़कों को लड़की पसंद करने का अधिकार है तो लड़कियों को भी पसंदीदा पति चुनने का अधिकार है, और यह अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ये कैसी बात? मैं तो एक कभी बात कहना चाहता हूं, जरा मेरी बात समझें। एक शब्द है, इसको अन्यथा ना ले, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। एक शब्द है बलात्कार। ये गलत शब्द नहीं है। बलात्कार माने बलपूर्वक किया गया, बस आगे मत जाइए जरूर। हिंदी का शाब्दिक अर्थ बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक किया गया कार्य, बस। वो कौन सा कार्य है, कैसे, इसका ये मतलब नहीं, लेकिन बहुत सारे अर्थों को हम अपने ओर से जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में बैठी हुई बात। बलात्कार का मतलब ये होता है कि बगैर किसी की इच्छा के उसके शील को भंग करना बलात्कार है कि नहीं है? बगैर किसी की इच्छा की, रजामंदी के, किसी भी के शील को भंग करना बलात्कार है। आज तक जितना विवाह हुआ है, क्या लड़कियों की रजामंदी से हुई है, उनकी इच्छा से हुई है? तो ये कौन सा है? इसको बलात्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कैसे? आज तक के जो भी विवाह हुआ है वो बगैर लड़कियों की इच्छा से हुआ है। बलात्कार का अर्थ क्या होता है? अधिकृत बलात्कार, बैंड बजा के, रेडियो लेके, टेलीविजन लेके, बफे देख के। भीष्मक ने कहा, बेटे यह गलत काम है, लड़की से सलाह ले लो। बोले, पिताजी जोर से मत बोलिए, हम हिंदू समाज में लड़कियां मुंह बंद गाय है, अगर लड़कियां सुनेगी तो कोई नया रास्ता चुनेगी, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे।
बोले बेटे तुमने अच्छा काम नहीं किया। जरा मेरी बात और समझ लें, लड़के जो हैं आप ठोक पीट के देख लो तब पैसा दो। मेरी बात समझ रहे? कई लड़के पैसे मांगते हैं, उनको कहते हैं एक बार उछल ढकेल के देखो अगर हाथ पाँव ठीक है कि नहीं, तब और पैसा 2 लाख 2 लाख जो देना है वो पैसा भी ले जाए, टीवी तो पैसे मर भी जाए, लड़की भी गई, पैसा भी गया। जमाने नहीं है अभी देश में, सब ठोकरा हो गए। टूरा मनना, धोखा मत रहना। खुरबहारा फूल पहले पूत कहाँ चूड़ी पहले घुमाते थे, हीरो कट उसमें मत जाना, एक मुटका मारी प्राण छूट जाए टूरा मन। कैसी बात आप कर रहे हैं? बोले बेटे तुमने अच्छा काम नहीं किया। रुक्मणी से सलाह तो ले लो। बोले पिताजी चुप तो रहिए, आप बोले मत। हमारे घर में बाराती घरातियों का मेला है, अगर रुक्मणी सुनेगी हो सकता है कोई नया रास्ता सुनेगी, हम कहीं नहीं रह जाएंगे। पिताजी धार उधार बजाएंगे। बड़े राजे महाराजे आए हैं, जरासंध आया है, पौंड्रक आया, शिशुपाल आया, जमघोष। जिस लड़के के साथ शादी हो रही है चक्रवर्ती राजा है पिताजी। भीष्मक ने कहा बेटा लड़की को पति चाहिए, चक्रवर्ती राजा नहीं। बोले पिताजी आप कैसी बात करते हैं, वो बहुत योद्धा है। मैंने कहा ना बेटे योद्धा नहीं चाहिए, पति चाहिए, पति। पिताजी तो आप बोलिए मत। बोले बेटे एक बात सुनो, हमने सुना है कि शायद जाने अनजाने में रुक्मणी ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। बोले कैसी बात करते हैं पिताजी? अरे वो द्वारकाधीश पूरा 420 वो ग्वाला जिसका रंग है काला, अगर बारात लेके हमारे घर में आएगा कुहराम बन जाएगा, आपा हो जाएगा। पिताजी आप चुप रहिए, चुप। बाप ने कहा बेटे जब लड़का जवान होता है तो समझदार बाप को उम्र से पहले बूढ़ा हो जाना चाहिए। किससे? लड़का जब जवान होता है तो समझदार बाप वो है जो समय से पहले बूढ़ा हो जाए, और जब जवान लड़का मुंह खोलता है तो समझदार बाप को गूंगा हो जाना चाहिए। बेटे तुम समझदार हो, बड़े हो गए, पैरों में खड़े हो गए, हम उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। अब जब तुम बोलना शुरू किए हो बेटे तो हम चुप रह जाते हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, इसके परिणाम होंगे सुबह नहीं तो शाम होंगे। रुक्मणी ने कहा पिताजी देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आप चुप रहिए। बोले हम चुप रह जाते हैं बेटे, चुप। अरे वो रुक्मणी चुप वहां से निकली, वो तो सब सुना था। वो निकल करके उसके राजधानी में एक ब्राह्मण था, विप्र, जिसका विप्र था, सुदामक बाबा, राजस्थानी ब्राह्मण। उसको उसने बुलाया। बोले विप्रराज एक काम करोगे आज? विप्र ने कहा कौन सा है काम, बताओ बीबी जी। रुक्मणी ने कहा मैं एक पत्र लिख के देती हूँ, इस पत्र को हाथों हाथ लेके द्वारकाधीश के पास जाना और उसका उत्तर लौट के मुझको ला कर देना। बोलो जाओगे? विप्रराज कांप गया। विप्र ब्राह्मण ने कहा राजकुमारी क्या आई है मेरे मरने की बारी? तेरा भाई अज्ञा बैताल है, जहर जलाल है, बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं, अगर इस घटना को सुनेंगे मुझे जीते जी ईंटे की दीवार में चुनेंगे, वो मेरा सत्यानाश बिल्ला विनाश कर देंगे। बीबी जी किसी छत्री को भेज दे। वो तो रुक्मणी ठहरी मन के गहरी, उसने फेंका दांव। रुक्मणी ने कहा देख ब्राह्मण, अगर मेरा पत्र लेके तू द्वारकाधीश के पास जाएगा और हाथों हाथ उसका उत्तर लेके आएगा तो मुंह मांगा वरदान पाएगा। मैं तुझको वरदान देती हूं तेरे खानदान का कोई भी आदमी बियाबान जंगल में छूट जाएगा, भूख कभी नहीं मरेगा। हर समुद्र में छूट जाएगा, भूख कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। ये मेरा वरदान। तुम देख लो राजस्थानी ब्राह्मण में कभी भूख नहीं मरा, चाहे किसी भी हालत में रहे, कहीं भी रहे। राजस्थानी ब्राह्मण कभी भूख नहीं मरते, और छत्तीसगढ़ ब्राह्मण मन के कभी पेट नहीं भरे। और कारण है हमारे दादा बाबा कौन है? रावण नोला श्राप दे जा रे ब्राह्मण, पार्वती का श्राप है, सीता का श्राप है, बोला भोगत। राजस्थानी ब्राह्मण कभी भूख नहीं मरते, वो फंस गए। ब्राह्मण ने कहा, विप्र ने कहा लाओ बीबी जी पत्र लिख दो, मैं लेके जाता हूँ। उस जमाने में दवात कलम की बात नहीं थी। गिज बारी में कौन है, बाड़ी में कौन? रुक्मणी। अब बड़े बड़े केरक पत्थर है, केरक पत्थर टोरिस, और बैठ के लिखना शुरू की। दवात कलम भी नहीं था, तो जसवंत पेड़ के जो ये होते ना फूल के डेटरा, वो में काजल लगे रहा, झाबू बन रही है, सूरत ओढ़ा पहुंची ना पहुंची, हल्दी मेहंदी, कल पानी ग्रहण की मेला है ना, घर में भरे हुआ खचाखच बरातियों का मेला है।
सोलह श्रृंगार, काजर उजर लगे रहा, दिया जला रहा और निकालिस काला वो जसवंत के